हेलो बच्चों, आज यहाँ हम कक्षा चौथी के पर्यावरण विषय का सप्ताह 5 हल करने वाले हैं बच्चों, जो कि नई वाली बुक है सत्र 2026-27 की। सप्ताह 5 का दिवस 1 है बच्चों, रेडीनेस। सप्ताह 5 सीखने के बिंदु। अच्छे स्वास्थ्य के लिए स्वस्थ आहार का महत्व व पोषक तत्वों की आवश्यकता को जानना। बनाओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 1 है। आप अपनी आहार थाली का चित्र बनाकर प्रत्येक व्यंजन का नाम लिखिए और रंग भरिए। तो यहाँ देखो बच्चों, हमने आहार थाली बनाई है। इसमें पापड़, नींबू, सलाद, रोटी, सब्जी, दाल और चावल रखे हुए हैं। तो आप भी इस तरह बना लीजिए। चर्चा करो लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2। यहाँ ये खाने की थाली दी गई है, संतुलित आहार थाली। प्रश्न है पहला, इस चित्र में खाने की कौन कौन सी वस्तुएं दिख रही है? तो इसमें सलाद, अचार, नींबू, रोटी, सब्जी, दाल, चावल और पापड़ दिख रहे हैं। दूसरा, आपको कौन कौन सी दाल और सब्जी पसंद है? तो हमें तुअर की दाल और पनीर की सब्जी पसंद है। आपको जो पसंद है आप लिख सकते हैं। प्रश्न तीसरा, रोटी कौन कौन से अनाज से बन सकती है? गेहूं, बाजरा, मक्का, जौ से रोटी बन सकती है। करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3, सही विकल्प चुनकर सही उत्तर के गोले को काला कीजिए। प्रश्न पहला, यदि स्वस्थ रहना है तो हमें खाना चाहिए तेली खाना, संतुलित खाना, जंक फूड या केवल मिठाई? तो हमें संतुलित आहार खाना चाहिए। सी वाला हमारा सही है, इसलिए हम सी गोले को काला करेंगे। दूसरा प्रश्न है, फल और सब्जियां खाने से हमें क्या मिलता है? बीमारी, केवल स्वाद, विटामिन और खनिज और केवल पानी? तो फल और सब्जियां खाने से हमें विटामिन और खनिज मिलते हैं। बी हमारा सही है, इसलिए बी गोले को हम काला करेंगे। बनाव के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 4 है। दी गई पहली में से खाने की वस्तुओं पर गोला बनाकर उनके नाम लिखिए। तो यहाँ देखो, बैंगन, रोटी, आम, मछली, सेब, गन्ना, और यहाँ पर इसको लिख भी लेंगे। लेखों के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 5 का प्रश्न पहला, लौह तत्व कौन कौन से भोज्य पदार्थ में पाया जाता है और शरीर में इसका क्या कार्य है? तो लौह तत्व हरी पत्तेदार सब्जियां, दाल, बीज, अनाज, साबुत जो होता है गुड़ आदि में पाया जाता है। लौह तत्व मुख्यतः हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है। सोचो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 6 का प्रश्न पहला, यदि आपको दो विकल्प दिए जाए, पहले पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक का और दूसरा दाल, चावल, सब्जी और सलाद का, तो आप क्या चुनेंगे और क्यों? तो हम उत्तर में लिखेंगे, हम दूसरा वाला, ये दाल, चावल और सब्जी, सलाद चुनेंगे। क्योंकि ये शरीर को एक संपूर्ण और संतुलित पोषण प्रदान करते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर और विटामिन से जैसे तत्व पाए जाते हैं। दिवस 2 में सीखने के बिंदु है, व्यक्तिगत स्वच्छता और आसपास की साफ सफाई के लिए आवश्यक सिद्धांतों को जानना। बनाव के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 1 है, दिए गए स्थान पर स्वच्छता से संबंधित पोस्टर बनाइए। तो यहाँ हमने स्वच्छता से संबंधित पोस्टर बनाए हैं बच्चों। 2 डस्टबिन है, यहाँ पर लिखा है स्वच्छ भारत। यहाँ डस्टबिन रखे हैं, एक में गीला कचरा डालेंगे जो हरा डस्टबिन होगा, और एक में सूखा कचरा डलेगा जो कि नीला डस्टबिन होगा। हमें कचरा बाहर नहीं फेंकना चाहिए, डस्टबिन में ही डालना चाहिए। चर्चा करो लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2, स्वस्थ रहने के लिए व्यक्तिगत साफ सफाई से लेके महसूस करते हैं तक हमें पूरा ध्यानपूर्वक पढ़ना है। दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों पर चर्चा कर उत्तर दीजिए, और इसको पढ़ने के बाद इसी के अनुसार हमें प्रश्न के उत्तर देना है। प्रश्न पहला है, हमें रोज क्यों नहाना चाहिए? स्वस्थ रहने के लिए हमें रोज नहाना चाहिए। दूसरा, व्यक्तिगत साफ सफाई न रखने से क्या हो सकता है? तो व्यक्तिगत साफ सफाई न रखने से बीमार पड़ सकते हैं। तीसरा, नाखून समय समय पर क्यों काटने चाहिए? लंबे नाखून में गंदगी और बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं, जिससे हम बीमार पड़ जाते हैं, इसलिए नाखून काटना चाहिए। जब हम खाना खाते हैं तो नाखूनों का कचरा मुंह में चला जाता है और हम बीमार पड़ जाते हैं। करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 2, गंदगी और साफ सफाई से। प्रश्न पहला है, हमें अपने घर के आसपास खाली स्थान रखनी चाहिए, तो साफ सफाई रखनी चाहिए। हमें प्रतिदिन खाली स्थान बार ब्रश करना चाहिए, 2 बार ब्रश करना चाहिए। अभ्यास क्रमांक 4 में सही विकल्प है पहला, यदि कोई व्यक्ति सड़क पर कचरा फेंकता है तो हम उसे कचरा खाली स्थान फेंकने की सलाह देंगे। सड़क पर, बगीचे में, स्कूल में या कूड़ेदान में, तो उसे हम कूड़ेदान में कचरा फेंकने की सलाह देंगे। डी वाला सही है, इसलिए डी गोले को हम काला करेंगे। है, साफ सफाई से हमें कैसा अनुभव होता है? थकान, उदासी, अच्छा और ताजा और गुस्सा। तो साफ सफाई से हमें अच्छा और ताजा अनुभव होता है। बी सही है, इसलिए हम बी गोले को काला करेंगे। लेखों के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 5 है, नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और बताइए। प्रश्न पहला, चित्र में क्या हो रहा है और दूसरे में बताना यह कार्य क्यों जरूरी है। तो पहले चित्र में बच्चा क्या कर रहा है? नहा रहा है, तो हम लिख देंगे बच्चा नहा रहा है।
क्यों जरूरी है? क्योंकि शरीर को स्वच्छ रखने के लिए यह जरूरी है। दूसरे में बच्ची हाथ धो रही है साबुन से, यहाँ साबुन रखी हुई है, साबुन से हाथ धो रही है। क्यों? क्योंकि शौचालय से आने के बाद साबुन से हाथ धोना जरूरी होता है। खेलने के बाद, खाना खाने के पहले भी हाथ को साबुन से धोना चाहिए। और तीसरे चित्र में बच्ची क्या कर रही है? ब्रश कर रही है। दांतों को बैक्टीरिया कैविटी से बचाने के लिए यह जरूरी है। दिवस 3 है, सीखने के बिंदु हैं। व्यायाम को नियमित दिनचर्या का हिस्सा बनाना, शारीरिक, मानसिक और भावात्मक स्वास्थ्य को जानना। बनाओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 1 है, दिए गए चित्र में रंग भरिए। तो जो चित्र दिया है इसमें आपको रंग भरना है बच्चों, तो ये भर लीजिए, हमने नहीं भरा है। चर्चा करो लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2 है। यहाँ एक छोटी सी कविता दी है। सुबह सवेरे योग करेंगे, खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, अच्छा भोजन खाएंगे, बीमारियों को दूर भगाएंगे। आओ मिलकर संकल्प करें, प्रतिदिन हम व्यायाम करें। दी गई कविता को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों पर चर्चा कर उत्तर लिखिए। प्रश्न पहला, सुबह सवेरे क्या करना चाहिए? तो सुबह सवेरे योग करना चाहिए। दूसरा, बीमारियां कैसे दूर भागेगी? खुश रहने पर, स्वस्थ रहने पर, अच्छा भोजन करने से बीमारियां दूर भागेगी। प्रश्न तीसरा है, व्यायाम करना हमारे लिए क्यों आवश्यक है? व्यायाम करने से स्वस्थ रहते हैं, इसलिए व्यायाम करना आवश्यक है। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 है। प्रश्न पहला, अपने दोस्त की मदद करने से आपको कैसा महसूस होता है? तो अपने दोस्त की मदद करने से हमें बहुत खुशी मिलती है। आप बताइए कि आपको मदद करने पे कैसा महसूस होता है। दूसरा, जब आप बहुत उदास होते हो तो कौन सा कार्य करने पर आपको अच्छा अनुभव होता है? तो बच्चों ये भी आप बताइए कि आप उदास होने पे क्या करना पसंद करते हैं। हमारे हिसाब से जब हम उदास होते हैं तो हमें अपने दोस्तों से बातें करने से अच्छा अनुभव होता है। सप्ताह के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 4 है। दिए गए चित्रों को देखकर चित्रों में हो रही गतिविधियों के नाम लिखें। तो ये बच्ची को देखिए क्या कर रही है? योग कर रही है। एक पैर के ऊपर खड़ी है और हाथ जोड़े हुए। ये बच्ची क्या कर रही है? ये शंख बजा रही है। और ये दोनों क्या कर रहे हैं? फुटबॉल खेल रहे हैं। सोचो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 5 है। यदि कोई बच्चा प्रतिदिन खेलता है और समय पर भोजन करता है तो उसके शरीर और मन कैसा होगा और क्यों? तो हम उत्तर में लिख देंगे, यदि कोई बच्चा प्रतिदिन खेलता है और समय पर भोजन करता है तो उसका शरीर स्वस्थ और मजबूत होगा, उसका मन प्रसन्न और शांत रहेगा। दिवस 4 है, सीखने के बिंदु है। कचरे का निस्तारण एवं कचरे को निर्धारित स्थानों पर डालने के महत्व को जानना। बनाओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 1 है। सूखा व गीला कचरा रखने वाले दो अलग अलग कूड़ेदान का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। तो यहाँ पर दो कूड़ेदान बना लेना, मतलब डस्टबिन बना लेना। एक में नीला कलर भर देना और एक में हरा कलर भर देना। तो ये हो जाएगा गीला कचरा वाला और ये हो जाएगा सूखा कचरा वाला। हमने कलर नहीं भरा है, भर लेना। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2 है। पहला प्रश्न, आप अपने घर का कचरा कहाँ डालते हैं? तो बताइए बच्चों, कहाँ डालते हैं? हमने लिखा है कूड़ेदान में और कचरा गाड़ी में हम घर का कचरा डालते हैं। दूसरा, क्या कूड़ेदान में कचरा डालना सही है? तो हाँ, कूड़ेदान में कचरा डालना सही है। तीसरा, स्वच्छता से हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उत्तर में लिख देंगे, स्वच्छता से हमारा स्वास्थ्य स्वस्थ रहता है, मतलब अच्छा रहता है। चौथा, क्या आप अपनी शाला में कूड़ेदान का उपयोग करते हैं? तो हाँ, हम अपनी शाला में कूड़ेदान का उपयोग करते हैं। करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 सही विकल्प चुनकर उत्तर के गोले को काला कीजिए। प्रश्न पहला, कचरे को इधर उधर डालने से क्या होता है? वातावरण गंदा होता है, खेलना आसान होता है, बच्चे खुश होते हैं, बाग बगीचे सुंदर होते हैं। तो कचरा इधर उधर डालने से वातावरण गंदा होता है। ए वाला ऑप्शन सही है, इसलिए हम ए गोले को काला करेंगे। दूसरा प्रश्न है, कचरा प्रबंधन से संबंधित योजना है। एक पेड़ माँ के नाम, माँ की बगिया, स्वच्छता अभियान या मिड डे मील। तो स्वच्छता अभियान कचरा प्रबंधन से संबंधित है। बी वाला राइट है, इसलिए बी वाले को हम काला करेंगे। बताओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 4 है। दी गई कचरा सामग्रियों को छांटकर उचित तालिका में लिखिए। तो यहाँ पर गीला कचरा लिखना है बच्चों और यहाँ पर सूखा कचरा लिखना है। प्लास्टिक की थैली, तो ये हो जाता है सूखा कचरा। सब्जियों के छिलके, गीला कचरा। घास, गीला कचरा। दूध की खाली पैकेट, सूखा कचरा। कागज, सूखा कचरा। बचा हुआ खाना, गीला कचरा। प्लास्टिक की बोतल, सूखा कचरा। डिस्पोजल ग्लास, सूखा कचरा। और सूखी पत्तियां भी सूखा कचरा होता है। तो इस तरह आप छाट लीजिए। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 5 का पहला प्रश्न, यदि आपको अपने क्षेत्र को साफ रखना हो तो आप क्या क्या कर सकते हैं, लिखिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे, यदि हमें अपने क्षेत्र को साफ रखना है तो हम कचरा डिब्बे में डालेंगे, प्लास्टिक का उपयोग कम करेंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे और गंदगी नहीं फैलाएंगे। पता करो में अभ्यास क्रमांक 6, कूड़ादान है मेरा घर, मैं रहता हर एक घर, बताओ बताओ मेरा नाम। तो क्या हो सकता है बच्चों? ये कूड़ादान। दिवस 5 में सीखने के बिंदु हैं। अपशिष्ट कचरे का पुनः उपयोग एवं अपशिष्ट को कम करने की विधियों का जानना। बनाओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 1 है।
एक ऐसी वस्तु का चित्र बनाओ जो अनुपयोगी वस्तु से बनाई गई हो, जैसे कि प्लास्टिक बॉटल से बना गमला, खाली डिब्बे से बना पेन स्टैंड। तो हमने यहाँ पर टायर से झूला बनाया है। आप ऐसा कोई सा भी चित्र बना सकते हैं। करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कचरा, बोतल और पानी से हमें खालिस्तान बनना है। प्रश्न पहला, प्लास्टिक की खालिस्तान में पौधे लगाए जा सकते हैं, तो बॉटल में पौधे लगाए जा सकते हैं। प्रश्न दूसरा, टूटी हुई बाल्टी को खालिस्तान रखने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है, तो कचरा रखने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। अभ्यास 3 है, सही विकल्प चुनकर सही उत्तर के गोले को काला कीजिए। प्रश्न पहला, अपशिष्ट का पुनः उपयोग करने से क्या होता है? अपशिष्ट बढ़ता है, कूड़ादान भरता है, अपशिष्ट घटता है और कुछ भी नहीं होता। तो बी वाला ऑप्शन राइट है। अपशिष्ट घटता है, तो हम बी वाले ऑप्शन को काला करेंगे। लेखों के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 4 है, नीचे दी गई वस्तुओं का पुनः उपयोग कैसे किया जा सकता है, अपने शब्दों में लिखिए। पहला है पुराना अखबार। पुराना अखबार से सजावट के फूलदान, टोकरी, पेन होल्डर, फूलदान, खिलौने आदि बनाए जा सकते हैं। फिर है फटे या पुराने कपड़े। तो फटे पुराने कपड़े से डोरमेट, फ्लोर कुशन, पोछे, तकिया, खिलौने आदि बना सकते हैं। तीसरा, खाली कांच की बोतल। खाली कांच की बोतल से लैंप, फूलदान, गमला, शोपीस, किचन के सामान रखने के लिए जार बनाए जा सकते हैं। बताओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 5 है, आपके घर में फेंकी जाने वाली अनुपयोगी वस्तुएं कौन कौन सी हैं, जिनको आप घर में पुनः उपयोग करके नई वस्तुएं बना सकते हैं। तो यहाँ क्रमांक, यहाँ अनुपयोगी मतलब फेंके जाने वाली वस्तु के नाम लिखना है, और यहाँ उन्हें पुनः उपयोग करेंगे और वस्तु बनाएंगे उसका नाम लिखना है। तो अनुपयोगी वस्तुओं में आ जाएगी बॉटल, तो इससे गमला, फूलदान, पेन होल्डर बनाए जा सकते हैं। पुराने कपड़े से डोरमेट, खिलौने, पोछे और कवर बनाए जा सकते हैं। पुराने बॉक्स से अलमारी, जूता, चप्पल स्टैंड या सामान रखने का स्टैंड, खिलौने बनाए जा सकते हैं। सोचो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 6, यदि अपशिष्ट कम करना हो तो आप कौन कौन सी विधियों का उपयोग करेंगे, कोई 3 विधियां लिखें। तो हम उत्तर में लिख लेंगे। अपशिष्ट कम करने के लिए हम निम्न विधियां करेंगे। पहली, पुरानी वस्तुओं का पुनः उपयोग, जैसे बोतल, पुराने कपड़े आदि का उपयोग। प्लास्टिक का कम उपयोग करेंगे, उसकी जगह कपड़े की थैलियों का उपयोग करेंगे। तीसरा, खाद बनाना, गीले कचरे जैसे सब्जी, फल आदि के छिलकों से खाद बनाएंगे। 6 में पुनर्बलन है, मतलब 1 से 5 तक जो हमने पढ़ा उसका पुनर्बलन दोहराना इसके अंतर्गत है। करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 1 है, सही विकल्प चुनकर सही उत्तर के गोले को काला कीजिए। प्रश्न पहला, यदि स्वस्थ रहना है तो हमें खाना चाहिए तैलीय खाना, जंक फूड, केवल मिठाई, संतुलित आहार। तो हमें संतुलित आहार खाना चाहिए, तो डी गोले को हम काला करेंगे। दूसरा है, कचरा प्रबंधन से संबंधित योजना है, स्वच्छता अभियान, एक पेड़ माँ के नाम, माँ की बगिया, मिड डे मील। तो कचरा प्रबंधन से संबंधित है स्वच्छता अभियान, ए वाला राइट है, इसलिए गोले को हम काला करेंगे। अभ्यास क्रमांक 2 है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पानी, साफ सफाई और कचरा इसके अंतर्गत भरना है। प्रश्न पहला, टूटी हुई बाल्टी को खालिस्तान रखने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है, तो कचरा रखने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। दूसरा है, हमें अपने घर के आसपास खालिस्तान रखना चाहिए, तो साफ सफाई रखना चाहिए। लेखों के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 है। प्रश्न पहला, जब आप बहुत उदास होते हैं तो आपको अच्छा अनुभव कराने वाले कार्य क्या है, लिखिए। तो जब हम बहुत उदास होते हैं तो हमें संगीत सुनना, चित्र बनाना, दोस्तों से बात करना, किताब पढ़ना, प्रकृति में समय बिताना अच्छा लगता है। दूसरा प्रश्न, यदि आपको अपना क्षेत्र साफ रखना है तो आप क्या क्या कर सकते हैं, तो उत्तर में लिख देंगे हम। यदि हमें अपना क्षेत्र साफ रखना हो तो हमें कूड़ा कचरा डस्टबिन में डालना चाहिए, गंदगी नहीं फैलाना चाहिए, प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए एवं पेड़ पौधे लगाने चाहिए। बनाव के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 4 है, सूखा व गीला कचरा रखने वाले 2 अलग अलग कूड़ेदान का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। तो हमने कूड़ेदान तो 2 बनाए हैं बच्चों, लेकिन इसमें रंग नहीं भरा है। आप एक में नीला रंग भर लीजिए और एक में हरा रंग भर लीजिए। नीला वाले डस्टबिन में सूखा कचरा डाला जाता है और हरे वाले डस्टबिन में गीला कचरा डाला जाता है। सोचो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 5, अपशिष्ट को कम करने के लिए आप कौन कौन सी विधियों का उपयोग करेंगे, कोई 3 विधियां लिखिए। तो अपशिष्ट को कम करने के लिए हम निम्न प्रकार की विधियां अपनाएंगे। पहली, पुरानी वस्तुओं का पुनः उपयोग करेंगे, जैसे बॉटल, कपड़े, बॉक्स आदि का उपयोग। दूसरा, प्लास्टिक का कम उपयोग करेंगे, डिस्पोजल का उपयोग कम करेंगे और कपड़े की थैलियों का उपयोग ज्यादा करेंगे। तीसरा है, खाद बनाना, सब्जी फल आदि के छिलके से हम खाद बनाएंगे, इस तरह हम अपशिष्ट को कम करेंगे। तो इस तरह कक्षा चौथी के पर्यावरण विषय का सप्ताह 5 बच्चों यहाँ पर होता है कंप्लीट। और कैसा लगता है आपको हमारा समझाना लिखवाना? यदि अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। हम कक्षा चौथी के सभी विषय की वीडियो बनाकर यहाँ अपलोड करने वाले हैं बच्चों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको वीडियो आसानी से प्राप्त हो सके और आप वीडियो देख पाए। तो सब्सक्राइब कीजिए और हमारे सारे वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।